जय श्री राम। आज हम ऐसे युग में आ पहुँचे हैं जिसमें चारों तरफ अशांति और सुरक्षा, दिशाहीनता, मर्यादाहीनता, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन जैसी भयानक स्थितियां उत्पन्न हो गई है। हम ना चाहते हुए भी इस क्षेत्र में आने के लिए विवश हुए, क्योंकि इन सारी समस्याओं का मुख्य कारण जो भी है, उनको आजकल आधुनिक विधा से पढ़े लिखे व्यक्ति समझने में असमर्थ है। इन सब क्षेत्रों में दिशाहीनता का मुख्य कारण हमारे धर्म की पतन, हमारे धर्म का पतन है। वास्तव में धर्म को आज जिस तरह से देखा जाता है, वास्तव में वह उनसे कहीं भिन्न है। हमारे शास्त्रों में प्राचीनतम ऋषि मुनियों ने धर्म को जिस प्रकार निरूपित किया है, आजकल के लोग बिल्कुल उसको विपरीत ढंग से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। और इसी धर्म से विमुखता ने आज समाज को इस गर्त में पहुंचा दिया है। हम जानते हैं कि व्यक्तियों का ही समूह परिवार होता है, फिर परिवारों का ही समूह समाज बनता है और समाज से ही फिर राष्ट्र बनता है। जब तक व्यक्ति का चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से उत्थान नहीं होगा, जब तक वह अपने धर्म को, शास्त्र को, ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझ पाएगा, तब तक कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, वह एक सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, सेवापरायण, आर्थिक रूप से मजबूत समाज का निर्माण कदापि नहीं कर सकता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम इस यांत्रिक युग में आने के लिए विवश हुए। हालांकि हम इसकी हानि को भी समझते हैं। आज महायांत्रिक युग जो चल रहा है, यह हमारे समाज को दिशाहीन करने में बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे। इसलिए समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस प्रकार से सनातन व्यवस्था किया था, उसी के अनुरूप हमें अपने समाज को, राष्ट्र को और व्यक्ति को ढालने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल, एटम युग के समय में भी हमारी सनातन व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट है और इसी के आधार पर हम
एक आदर्श समाज की रचना कर सकते हैं। बड़ी ही ग्लानि होती है। विधर्मी की बात तो छोड़िए, अपने ही लोग अपने ही देवी देवताओं, शास्त्रों का, भगवान का उपहास तक उड़ाते हैं, जबकि सैद्धांतिक धरातल पर कोई अन्य संप्रदाय अपने धर्म का इतना उपहास नहीं करते। इसका मुख्य कारण यही है कि अंग्रेजों के द्वारा जो कूटनीति चली गई उसकी चपेट में आज के हमारे युवा वर्ग आ चुके हैं। ये आधुनिकवाद, विज्ञानवाद, विकासवाद, मार्क्सवाद के नाम पर जितनी भी विचारधाराएं चल रही है, वास्तव में ये समाज और राष्ट्र को दिशाहीन ही कर रहे हैं। और इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख रहे हैं कि जितनी भी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं, उसके गर्भ से उतना ही विस्फोट निकलता जा रहा है। इसलिए जैसे कांटे से कांटा को निकाला जाता है, तो इस यांत्रिक युग में यंत्र के द्वारा ही उसके लाभ, हानि आदि की विवेचना करके हम अपना संदेश प्रसारित करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं व्यक्ति अपने धर्म को, शास्त्र को पहले ठीक ठीक ढंग से जाने, और यह तभी संभव है जब सनातन गुरु परंपरा से उनका दृष्टिकोण लेकर के हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तभी हमें उनके रहस्य का बोध हो सकता है। एक न्यायाधीश भी जब फैसला देता है तो वह भी संविधान के दायरे में रहकर ही, एक वकील भी बहस करता है तो वह भी संविधान के दायरे में ही रहकर। इसी प्रकार से धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, इसकी व्याख्या भी शास्त्र के दायरे में ही रह करके करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। अगर मनमाने ढंग से हम उसकी व्याख्या करेंगे, मनमाने ढंग से उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसका हानिकारक प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा और इसकी गिरफ्त में समाज और राष्ट्र आएगा, जिसका अंतिम परिणाम पूर्ण रूप से पतन होगा। हमने अपने चैनल का नाम वैदिक सनातन धर्म इसलिए रखा, यह किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ सिद्धांत नहीं है। यह साक्षात परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित ढंग से शुरू किया जाता है। जितने भी मत संप्रदाय हुए हैं, उनके कोई ना कोई प्रवर्तक हुए हैं। जैसे इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर, ईसाई धर्म के ईसा मसीह, यहूदियों के जरथुस्त,
इत्यादि। लेकिन हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति प्रवर्तक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चलाया जाता है। इसलिए यह किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में इसकी उपयोगिता भी नष्ट नहीं होती है। सनातन सिद्धांत का अर्थ होता है जो सभी देश काल परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध हो और संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण जीव के हित का मार्ग प्रशस्त करता हो। इसलिए हम यह चाहते हैं, हम अपने धर्म को शास्त्र सम्मत विधा से जानने का प्रयास करें कि हमारी परंपरा क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारा भूगोल क्या है वास्तविक। इसको जाने बिना आधुनिक ढंग से जितने भी कला का, विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, वह मुख्य रूप से हमारे समाज के पतन में ही हेतु बनता जा रहा है। और हम यह भी नहीं कहते कि हम कोई शास्त्रज्ञ है, बहुत बड़े विद्वान हैं या पंडित हैं। हम अपने आप को उस अनंत महासागर का एक बूंद मात्र ही समझते हैं। हाँ, समाज की, राष्ट्र की गिरते हुए स्थिति को और धर्म की मनमाना व्याख्या को देख करके और अपने ही धर्म के प्रति अपने ही लोगों द्वारा उपहास होता देखकर बड़ी वेदना होती है। तो इसीलिए चूंकि इस यंत्र का पहुंच सबके पास है, तो इस यंत्र के द्वारा ही हम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर, जो शास्त्र सम्मत और महापुरुषों का जो दृष्टिकोण है उसी को लेकर गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। यहाँ अपने सिद्धांत का अर्थ हमारे स्वतंत्र बुद्धि की उपज जैसी कोई विचारधारा नहीं है। हम सिर्फ उन प्राचीन सिद्धांतों को ही शास्त्र सम्मत ढंग से और महापुरुषों का दृष्टिकोण लेकर के यथाशक्ति कहने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा होता रहा, अवश्य ही हमारा समाज और हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। और जब समाज और राष्ट्र उन्नत होगा तो उनमें स्वयं समस्याओं को निवारण करने की क्षमता भी आएगी। आगे अलग अलग विषय लेकर के उनकी संक्षिप्त और विस्तृत व्याख्या शास्त्रीय विधा से हम करने का प्रयास करेंगे।